Hi everyone, I hope you all are doing well. Today we will discuss the types of financial market. So without any further delay, let's get started. So the very first type of financial market is money market. It is basically a word used for the financial institutions which deals in the short term funds in the economy. यानी कि ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक पर्सन की फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है फॉर दी शॉर्ट टर्म फंड्स. इट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फैसिलिटेटिंग द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके, अब इसमें टू पार्टीज होती हैं. फर्स्ट वन इज दी लेंडर जिसके पास सरप्लस पैसा है ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, और दूसरी पार्टी इज द बोरर who is in need of the short-term funds. In money market, funds can be borrowed for a short period varying from 1 day to 6 months, and this is against the different type of instruments such as bills of exchange, bankers acceptance, bonds etc. ये नियर मनी होते हैं. नियर मनी का मतलब वो होता है विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि जिनकी हाई लिक्विडिटी रेशो रहती है. उन फंड्स में जब हम डील करते हैं तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, और मनी मार्केट में आते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स. और ज़रूरी नहीं है कि जो लेंडर एंड बोरोर है उनका फिज़िकली प्रेजेंट होना एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़रूरी है. दे कैन डील और दे कैन नेगोशिएट थ्रू टेलीफोन, टेलीग्राफ और ईमेल. Money market is simply an arrangement that brings about a direct or indirect contact between the lender and the borrower. इसी में we will discuss the functions जो कि इसके features भी कहलाते हैं. सबसे पहला feature या function of money market क्या है? The basic function of money market is to facilitate adjustment of liquidity positions of commercial bank, बिजनेस कॉरपोरेशंस एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है उसको एडजस्ट करना. किन की लिक्विडिटी पोजीशंस को? कमर्शियल बैंक्स की हो गई, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर कोई बिजनेस कॉरपोरेशन है. इनकी लिक्विडिटी पोजीशन को एडजस्ट करना ही मनी मार्केट का सबसे बेसिक फंक्शन है. देन इज इट प्रोवाइड्स आउटलेट्स टू कमर्शियल बैंक्स, businesses and NBFCs. NBFCs बचे, this is non-banking financial concerns and other investors for their short-term surplus funds. यानी कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास या किसी बिजनेस के पास या किसी NBFCs के पास सरप्लस फंड पड़ा है फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ अ पर्सन, तो ये उनको एक आउटलेट प्रोवाइड कर रहा है. कौन आउटलेट प्रोवाइड कर रहा है? मनी मार्केट. देन इज it provides short-term funds to the various borrowers such as businessmen, industrialists and traders etc. यानी कि बेसिकली मनी मार्केट का फंक्शन है कि इट इज़ completing the short-term needs of the borrower through meeting them to a lender who's having the surplus of short-term funds. And money market provides short-term funds even to the government institutions. It enables businessmen to invest their temporary surplus for a short period. Next is capital market. Capital market एक वो institutional arrangement है which facilitates the borrowing and lending of the long-term funds. अगर इसको वाइडर सेंस में समझें, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल्स थ्रू विच द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी आर मेड अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड टू द पब्लिक अथॉरिटीज़. यानी कि एक कम्युनिटी की सेविंग्स हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ चैनल्स के थ्रू किनको अवेलेबल कराई जाती है? टू द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कमर्शियल एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ को. It is concerned with those private savings, individual as well as corporate, that are turned into investments through new capital issue and also new public loans floated by government and semi-government bodies. यानी कि ये उस इंडिविजुअल की या किसी कॉर्पोरेट की सेविंग्स है जिसको हम
बदलते हैं इनटू इन्वेस्टमेंट, या तो थ्रू न्यू कैपिटल इशू करके और थ्रू न्यू पब्लिक लोन्स floated by the government and semi-government bodies. A capital market may be defined as an organized mechanism for effective and efficient transfer of money, capital or financial resources. और इसके फंक्शंस या इम्पोर्टेंस कह लो क्या होगी कि एक तो it ensures best possible coordination and balance between the flow of savings on the one hand and on the other hand flow of investment leading to capital formation. ठीक है, then is directs the flow of saving into most profitable channel and thereby ensures optimum utilization of financial resources. Again, इससे और क्या फ़ायदा होगा हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक नेशनल लेवल पे होगी या इंटरनेशनल लेवल पे भी होगी, प्लस हम अपनी जगह जो है फॉरेन मार्केट में भी बना सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग आवर मनी इनटू दोज कंपनीज, और किस तरह से हम अपने जो डेफिसिट चल रहा है कंट्री में उसको कवर अप कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव अ ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, so that's all about capital market and money market. I will tell you the components or the sub market of money market in my next video. Till then, take care, bye bye and thank you.